राहुल गांधी संभल की दशा और दुर्दशा को समझना चाहते थे। सरकार को संभल जाने से रोक दी। देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर जल रहा है लेकिन गए नहीं। सरकार के इशारे पे जो संभल हुआ, ये देश का माहौल हर समय खराब करना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे कि भाजपा किस तरह से हर मस्जिद में मंदिर खोजने का काम करेगी, क्योंकि इनका एजेंडा ही देश के विकास को रोकना है। देश में विकास का धारा बहना चाहिए, आज वो धर्म का धारा बह रहा है और देश में आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट अगर निष्पक्ष होता तो सरकार बेलगाम नहीं होती। सरकार जो है संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। यही कारण है कि समाज में अराजकता फैल रहा है। सारे मुद्दा जो है धर्म को धारा बना देने के कारण आज चर्चा में नहीं है। सबसे बुरे दौर में इस देश में कोई जूझ रहा है तो इस देश का किसान जूझ रहा है, जवान जूझ रहा है, युवा जूझ रहा है। सरकार जो है धर्म को मुख्य धारा से जोड़ के देश को और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी संभल की दशा और दुर्दशा को समझना चाहते थे। सरकार जो है उनको संभल जाने से रोक दी, जो उनका अधिकार है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश में क्या हो सकता है। खराब हो जाता। देखिए, राहुल गांधी मणिपुर गए, मणिपुर का माहौल शांत हो गया। देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर जल रहा है लेकिन गए नहीं। वहाँ साहस किसने दिखाया? राहुल गांधी ने दिखाया। राहुल गांधी अगर चले जाते संभल तो वहाँ का माहौल जो है, वहाँ के जो लोग हैं वो समझते कि सरकार के इशारे पे जो संभल हुआ, समाज में अराजकता फैला हुआ है। इस सरकार के द्वारा फैलाया हुआ अराजकता पर शांत हो जाता वहाँ का माहौल। लॉ एंड ऑर्डर का मामला था इसलिए रोका गया। कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। सरकार तो हर दिन लॉ एंड ऑर्डर, सरकार के रहने वाले लोग, वो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, गृह मंत्री हों, ये देश का माहौल हर समय खराब करना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। राहुल गांधी संभल में जाते तो शायद संभल जाता, लेकिन सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। वह चाह रही है कि समाज में हिंदू मुस्लिम होते रहे, दंगा भड़कते रहे और वो चुनाव जीतते रहे। ये कहना चाह रहे हैं दंगा कराया जा रहा है वहाँ पर। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित सारे सिस्टम है। अभी चुनाव आने दीजिए, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा किस तरह से हर मस्जिद में मंदिर खोजने का काम करेगी, क्योंकि इनका एजेंडा ही देश के विकास को रोकना है। क्योंकि कोई अगर धर्म धारा बन जाएगा तो विकास रुक जाता है। सरकार ने क्या किया? धर्म के आड़ पे धर्म को ही टारगेट करके और वो जो धारा बना दिया, जो देश में विकास का धारा बहना चाहिए, आज वो धर्म का धारा बह रहा है और देश में आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई। आज भ्रष्टाचार मोदी सरकार में चरम पे पहुंच गया। संवैधानिक संस्थाओं को इस सरकार जो है पैरों से कुचल रही है। आज संवैधानिक संस्था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स है, आज सब जो है सरकार के पैरों के तले दिन प्रतिदिन रौंदा जा रहा है। इसलिए कि धर्म के माहौल देश में बना दिया गया है और सारी सरकारी की संवैधानिक ढांचा को ये बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार। अगर देश का संवैधानिक ढांचा कमज़ोर हो जाएगा तो क्या हो रहा? समाज में अराजकता हो जाएगी। आज वही हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट इतना कमज़ोर हो चुका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने दायित्व को समझता तो क्या संभल हो जाता? सुप्रीम कोर्ट के जजों का बयान सुन लीजिए, उनके आदेश को देख लीजिए। 2014 के बाद कभी भी इन्होंने सरकार को आईने दिखाने का काम नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट कठोर कार्रवाई करना शुरू कर देता। निष्पक्ष है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर निष्पक्ष होता तो सरकार बेलगाम नहीं होती। हम यही कह रहे हैं कि सरकार जो है संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। यही कारण है कि समाज में अराजकता फैल रहा है। ना आज कोई रोजगार मांग रहा है, चर्चा करने वाले हैं, ना महंगाई पे चर्चा करने वाले। देश में लूट मचा हुआ है, जिसको जहाँ अधिकार है लूट रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया। लूटने वाले कौन लोग हैं? सरकार है। लुटवाने वाली कौन है? सरकार है। भ्रष्टाचार करने वाला कौन है? सरकार है। तो ये सारे मुद्दा जो है धर्म को धारा बना देने के कारण आज चर्चा में नहीं है। आज कोई कहने वाला नहीं है कि इतना महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। किसान
हर एक साल आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे बुरे दौर में इस देश में कोई जूझ रहा है तो इस देश का किसान जूझ रहा है, जवान जूझ रहा है, युवा जूझ रहे हैं। आज देश में चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। किसान आज अपने फसल का कीमत तक नहीं ले पा रहे हैं और सरकार जो है धर्म को मुख्य धारा से जोड़ के देश को और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है और देश का सारा संपदा इन्होंने उद्योगपतियों। ये भी जरूरी है कि ये पता चलना चाहिए कि किस मस्जिद आज के नीचे भगवान है। हम तो कह रहे हैं कि देश में भगवान को खोजो, अपने अंदर मोदी जी को अपने अंदर भगवान खोजना चाहिए, अमित शाह को अपने अंदर भगवान खोजना चाहिए। हर देश के हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठा हुआ है। अब तो लेकिन जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भी हम क्या कर रहे हैं, ये भाजपा वाले लोग हाँ। को अपने अंदर भगवान को खोजना चाहिए, ये संघ वाले को अपने अंदर भगवान खोजना चाहिए। ये इतने बेशर्म हैं कि धर्म को धंधा बना दिए हुए हैं। आज मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री से कि उनके 10-12 साल के कार्यकाल में तीसरा टेन्योर का कार्यकाल है, क्या एक भी PSQ खोल पाए जिसमें युवाओं को रोजगार मिल जाए? इन्होंने यही किया कि पूर्व की सरकारों द्वारा की हुई संपत्ति को इन्होंने बेचने का काम किया और वो भी औने पौने भाव में। आज देश के जितने उद्योगपति रुपया लेकर भाग गए, सबसे उनका संबंध है, उनके रिश्तेदारी है। आज देश की जो स्थिति और दुर्दशा कर रहे हैं, इसका मूल कारण है धर्म। धर्म को धारा से दिखा के, सपना दिखा के, मंदिर मस्जिद करके देश को ये लोग खुलेआम लूट रहे हैं। लेकिन जो और PIL दाखिल की जा रही है उसको कोर्ट तो ऑर्डर दे रहा है ना भाई, उनको दे रहा है। अगर संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष हो जाती, अगर दबाव में नहीं होता, तो आज देश का सरकार भी इतना तानाशाह नहीं होता। आज इस देश को चला कौन रहा है? सबसे बड़ा चीज़ स्थिति है कि इस देश के युवाओं को, देश के 150 करोड़ जनताओं को, इस देश की माताओं को, महिलाओं को समझना चाहिए अपना अधिकार और मान सम्मान। आज किसको सम्मान मिल रहा है? आज हर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। आने वाले समय कोई बचेगा नहीं। आज जो लोग भी इस चीज़ को नहीं पहचानेंगे, आने वाला जो है जनरेशन माफ करने वाला नहीं। मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई गई है, अब वो उसे वापस लिया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि वो अपने घर के अंदर, अपने आत्मा के अंदर अपने को चिंतन करें। भाजपा वाले, संघ वाले, उनके छोटे गठबंधन वाले, मंदिर आपको, हम सबको चाहिए। इस देश में सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश में मुद्दा होना चाहिए विकास का, सर्वनाश का ना। ये लोग धर्म को धंधा बनाने वाले लोग हैं और धर्म को धंधा जो जिस देश ने बनाया उसका हर्ष क्या हुआ। अतीत आप देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए। प्रधानमंत्री इस देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं कि जब इस देश के लोग जगेंगे तो भाजपा का जो है नाम शायद कोई लेने वाला ना, भाजपा इतिहास और बन के रह जाएगा। इसलिए अभी भी समय है प्रधानमंत्री के पास, देश में विकास के राह पर चलें, युवाओं को रोजगार के विषय में धर्म भी जरूरी है। धर्म भी जरूरी है। हर व्यक्ति है, इस देश के हर धर्म की रक्षा होनी चाहिए। एक धर्म का तो रक्षा की बात नहीं है, सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए, सभी धर्म का रक्षा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो इंसानियत का रक्षा होना चाहिए, युवाओं का रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, महंगाई पे नियंत्रण होनी चाहिए, हर व्यक्ति को इलाज सस्ता मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा निःशुल्क मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन ये सरकार कर क्या रही है? न आज इनके कार्यकाल में बॉर्डर सुरक्षित है, न महंगाई नियंत्रण में है। ये लोग जो हैं आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होगा काले अक्षरों से अंकित होगा। आप देखने को मिलेगा कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री बने कि जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश पे जो कर्ज था उसको 5 गुना बढ़ा दिए, लेकिन सारे सुविधाओं को इन्होंने कम कर दिया, हर सेक्टर को बेचने का काम किया। ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला जो ये सिर्फ उद्योगपतियों के विषय में सोचते हैं, इस देश के 150 करोड़ जनता के विषय में नहीं सोचते हैं। ये 2 व्यक्ति ने देश को 150 करोड़ जनता को गुमराह करके और धर्म को धारा बना के इस देश को बर्बाद करने के राह पर लेकर जा रहे हैं।